अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर से सैयद। नाज़रीन, आज 20 सफ़र है और हम इस वक्त राजा बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम के हवाले से जुलूस का इनेकाद है, जो कि कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से रवा दवा है, जिसका अख्तिताम कदीमी इमाम बारगाह में होगा। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ वॉलंटियर फोर्सेज भी सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। तो आइए जानते हैं सिक्योरिटी वालों से उनके सिक्योरिटी के इकदाम और अज़ादारों से करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो बाबर साहब ये बताएं कि आज का ये जो चेलम का जुलूस है, यहाँ पे शाहीन की कितने वॉलंटियर मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। शाहीन पीस फोर्स के जो जवान हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी अभी तक से अंजाम दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से हमारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर लगी है और ये जब तक जाता है 12 बजे 1 बजे तक, तो इंशाल्लाह आखिर तक जुलूस को जो है ना वो इंटर करके फिर उसके बाद जो है वो अपने मतलब लड़के जो है ना वो अपने अपने उसमें चले जाएंगे। अच्छा बाबा साहब ये बताएं कि जो जुलूस में वॉलंटियर मौजूद है शाहीन पीस फोर्स के, इनका ड्यूटी करने का तरीकाकार क्या है? ये यहाँ पे जो है ना इनको स्पेशल ब्रांच की तरफ से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है और सर्चिंग जो है ना इनको बेसिक इनका मकसद जो है ना सर्चिंग के लिए सर्चिंग होता, और ये जो है उसी तरह सर्च करते हैं जिस तरह एक सिक्योरिटी के इदारे को सर्च करना चाहिए। अच्छा, तो बाबर साहब ये बताएं कि आपको जो यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है शाहीन पीस फोर्स के वॉलंटियर्स की, वो उसको कौन लगाता है, किसके आर्डर से ये ड्यूटी लगती है? ये हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो टास्क मिलता है और उनकी तरफ से ही हमें ये परमिशन मिलती है ड्यूटी के लिए। तो बाकी जो अज़ादार है या बानियान जुलूस है, इनकी तरफ से कोई मसाइल या क्या? नहीं जी, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बल्कि वो तो जो है वहाँ पे बाकायदा एप्लीकेशंस उनकी जाती हैं कि हमारे साथ जो है ना वो शाहीन की डिप्लॉयमेंट लगाई जाए, और बहुत ज़्यादा उनका कोऑपरेट है हमारे साथ, बहुत अच्छा रवैया रखता है। तो बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे वॉलंटियर फोर्सेस मौजूद हैं, जैसे मुख्तार फोर्स है या जो सिविल डिफेंस वाले हैं, IDC वाले हैं, तो उनके साथ आपका कैसा वो एक्सपीरियंस है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सभी आए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपने जज्बे के साथ आए हैं। तो हमारा तो किसी के साथ कोई जो है वो कंपटीशन तो है नहीं, हर एक अपना जो फ़र्ज़ है वो अपना पूरे तरीके से अदा कर रहा है। हमारे साथ सारे ही तक अच्छे हैं, किसी में कोई जो है ना इख्तिलाफ़ नहीं है किसी किस्म का। तो नए आने वाले वॉलंटियर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं तमाम वॉलंटियर जितने भी हैं हमारे शहर के रहने वाले हैं या दूसरा, ये जो मैं इनको यही कहूँगा कि ये जो हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे ये सिक्योरिटी जो है ना वो कर रहे हैं और अपने आप को खिदमत के लिए उन्होंने पेश किया, तो मैं तो कहता हूँ कि ये एक मिसाल है हमारे इस शहर के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने ही जो है वो अल्लाह की मदद से यहाँ पर जो है अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरी नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ही हों या पुलिस ही हो या दीगर इदारे ही हों जिनकी ज़िम्मेदारी है। एक आम शहरी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखे और अपने मुल्क की सलामती के लिए और बका के लिए वो कोशिशें करता रहे। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शाहीन पीस फोर्स के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट सैयद तनवीर काज़मी साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा तनवीर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे जो शाहीन पीस फोर्स की ड्यूटी लगी हुई है, इसकी चेकिंग का क्या तरीकाकार है? इसमें हमें यह है कि हम स्पेशल ब्रांच से भी जो है हमें ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा जो पुराने हमारे वॉलंटियर हैं उनको ट्रेनिंग दी हुई है और हम ख़ुद भी ट्रेनिंग के सेशन करते हैं, तो उसके मुताबिक SOP के तहत हमारी चेकिंग का तरीकाकार है। अच्छा, तो आपको कितना अरसा हो गया खुद शाहीन पीस फोर्स में, कितने अरसे से आप ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तकरीबन 6-7 साल से मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम कर रहा हूँ जी। 6-7 साल से। अच्छा, तो इन 6-7 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? शाहीन पीस फोर्स सिर्फ मुहर्रम के जुलूस कवर करती है या इसके अलावा भी ड्यूटीज़ करती है? हम पूरा साल जो है सियासी जो प्रोग्राम होते हैं उनको, मजहबी जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी हम जो है वो अपने लड़के वहाँ पर डिप्लाई करते हैं वॉलंटियरली, और हमारा फोकस जो है वो इंसानियत पे फोकस है। हम किसी भी फ़िक्के से बाला हो के हम ये काम कर रहे हैं। किसी भी फ़िक्के का कोई प्रोग्राम हो, सियासी फंक्शन हो, जब भी हमें पुलिस इंतज़ामिया तलब करती है हम अपनी ड्यूटी पे हाज़िर हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप नए आने वाले वॉलंटियर्स को क्या पैगाम देंगे जो नए शामिल होना चाहते हैं? बात यह है कि ये इंसानियत की खिदमत है। देखें, बजाय कि हमारे लड़के जो हैं वो गली महल्लों में फिरें, आवारागर्दी करें, हम उनको पैगाम देते हैं कि आप आएँ, एक डिसिप्लिन्ड और ईमानदार अदारा इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वो आए हमारी
टीम में शामिल हों। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद अफ़ज़ाल शाह नकवी। अच्छा नकवी साहब, ये बताएं कि ये जो जुलूस निकाला जाता है मुहर्रम का या सफ़र का, तो इसकी क्या वजह, ये जुलूस क्यों निकाला जाता है? ये जो यज़ीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 तन करबला में शहीद किए, ये उसके एहतजाज के लिए हम सारे सुन्नी शिया हज़रात इकट्ठे होके इस मुहर्रम में और सफ़र में हम एहतजाज करते हैं और यज़ीदियत के मुंह पे तमाचा लगाते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका आपके साथ कैसा रवैया होता है? माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा। हम सब मिल के इस मुहर्रम के अयाम में और सफ़र के अयाम में इन पुलिस एहलकार और जितने भी फ़ौजी हैं और ये हमारे वार्डन भाई हैं, इनकी बहुत मेहनत है हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जान से। अच्छा सर, ये बताएं जो ये चेलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस निकाला जाता है, इसकी क्या वजह, क्यों निकाला जाता है? बस यही वजह है, दीन अस्त हुसैन बादशाह हुसैन, यही मेरे अल्फाज हैं, यही। और मौला हुसैन का सदका कि आज हम ये दीन ज़िंदा है, वरना तो यज़ीद रहती, उनका करम का सदका है कि आज हम इस्लाम फैला है, यही। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक मेडिकल कैंप में, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट वालों से कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुबैर नजम है। अच्छा सर, ये मेडिकल कैंप कौन से इदारे की तरफ से लगाया है? सर ये हमारे फ्यूचर लैब की तरफ से है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के है जो है मैनेजर डायरेक्टर है वो हमारी डॉक्टर फारिया हैं, ठीक है। और हमारे जो CEO हैं वो डॉक्टर इनाम, उनके बिहाफ पे हम जो कैंप करते हैं और हर साल हम करते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट? सर ये प्राइवेट, हम अपने ओन पे सर हम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या ड्यूटी दे रहे हैं? सर यहाँ पे हम फर्स्ट एड दे रहे हैं। जो भी हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट, जिस तरह हमारे पास आते हैं ये चेलम वाले और ये 10 मुहर्रम के हवाले से जो भी आते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं, उनकी स्टिचिंग वगैरह और ये सब चीज़ हम करते हैं। तो आपके इदारे को कोई स्पॉन्सर भी करता है यहाँ पे? अभी तक तो हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं सर। हमारे अपनी मदद आपकी? जी अपने, जी बिल्कुल। तो आपके जो इदारे के लोग हैं, जी यहाँ पे कितने लोग ड्यूटी पे होते हैं? सर हमारे इदारे के यहाँ पे 4 मेंबर्स हमारे यहाँ इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारे इस टाइम सारे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे साथ क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं, बिल्कुल सर। तो इसके अलावा आपका जो यहाँ पे मेडिकल कैंप है, आपको अज़ादारों की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल, इन केस वो हमारे साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे साथ चल के रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, तो आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर कोकर। अच्छा हैदर, ये बताएं कि आप इस जुलूस में आज क्यों आए हो? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज चेलम का मौका है और हम राजा बाज़ार में मातमी मरकज़ी जुलूस निकलता है फारा चौक से होके, और यहाँ के मरकज़ी इमाम बारगाह, कदीमी इमाम बारगाह में आके अख्तिताम पजीर होता है और हम आज़ादारी के लिए इस जुलूस में शिरकत फरमा रहे हैं। अच्छा, तो ये आज़ादारी जो है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जी कि इमाम हुसैन के लिए हम आज़ादारी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे अगले वक्तों में भी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? अली हैदर। अच्छा अली, ये बताएं कि आज आप इस जुलूस में क्या करने आए हैं? हम इस जुलूस में पुरसादारी करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज चेलम का दिन है, 20 सफ़र को जो कि मौला इमाम हुसैन ने राय हक़ में जो शहादत दी थी, उस सिलसिले में हम आते हैं, पुरसादारी करने आते हैं। और आपको पता है कि जैसे आजकल के हालात हैं, हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि सिक्योरिटी वालों के साथ ताउन करें, और इसके अलावा आप लोगों की भी ड्यूटी को हम सलाम पेश करते हैं। अच्छा, तो ये जो जुलूस निकाला जाता है इसका बेसिकली मकसद क्या है? इसका बेसिकली मकसद ये है कि एक हक़ और बातिल को उसका हम उजागर करना कि ये हक़ है और एक बातिल है। जैसा कि देखा जाए इतनी बड़ी शहादत, कहते हैं ना इस्लाम होता ज़िंदा ही करबला के बाद है, तो आपके सामने मिसाल है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद इम्तियाज़ अल हसन शाह नकवी सर। नकवी साहब, ये बताएं कि ये जो आज़ादारी है इसका बेसिक मकसद क्या है? इसका बेसिक मकसद है कि जो भी अज़ादार है अपनी खुशनुदी से और अपनी आजिज़ी से अज़ादारी करे, क्योंकि सरकार का फरमान है कि मेरे हाथ में तलवार मैं देख रहा हूँ, और कौन कौन है अज़ादार मैं देख रहा हूँ, और तुम कहते हो हम मज़लूम के साथ हैं और जालिम की हमायत करते हो मैं देख रहा हूँ।
और यहाँ पे किस किस ने लाशा शब्बीर को लूटा है मैं देख रहा हूँ, और इसमत सर बाज़ार में देख रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं हमारे घर पे अब भी काफिरों की यलगार है मैं देख रहा हूँ, और कौन कौन है आज़ादार मैं देख रहा हूँ, और सकीफ़ा की पहली शहीदा की कब्र मिस्मार है मैं देख रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, तो हमारे साथ इस वक्त मुख्तार फोर्स के एक रुकन मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हाजी अरशद हुसैन। जी अरशद साहब, ये बताइएगा कि ये जो आज चेलम का जो जुलूस है इसकी सिक्योरिटी मुख्तार फोर्स कर रही है, तो आपके कितने एक जो हैं यहाँ पे वॉलंटियर मौजूद थे? तकरीबन 250-300 से ऊपर है। 350 से ऊपर। जी, तो जी। आपका ड्यूटी करने का तरीकाकार क्या है? कहाँ से आपको ऑर्डर आते हैं ड्यूटी के, और आप कैसे यहाँ पे? हमारा ड्यूटी का तरीकाकार है सर्चिंग। सबसे बड़ी बात है कि सर्चिंग सही होनी चाहिए। अगर सर्चिंग सही नहीं है तो फिर ड्यूटी का कोई मकसद नहीं है। तो जैसे कैद मिलत जाफरी आगा मोहम्मद अली शाह मुसवी ने कहा है, हमें आर्डर दिया है, उस तरीके से हम चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ता हयात जब तक हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब मौजूद है, जो कि मेंबर ज़िली अमन कमेटी के मेंबर हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो आज यहाँ पे जुलूस में अमन कमेटी के जो यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद थे या जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो उनका क्या आप कुछ बताएं उनके बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरा। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं पूरा विज़िट किया इंतज़ामिया के साथ भी और अमन कमेटी के मेंबरों के साथ भी। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, करम है कि ऐसे तरीके के साथ सब ने अपनी अपनी ड्यूटी का पूरा ऐसे तरीके से साथ निभाई है, और बड़े अच्छे पूर्व माहौल में जो है ना एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए बड़ा अच्छा पिछले साल से अब बेहतरी आई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा ये इसमें बेहतरी आएगी और प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो बाकी जो आपके जो अमन कमेटी के साथ साथ और भी वॉलंटियर फोर्सेस मौजूद थी यहाँ पे, तो उनकी जो ड्यूटीज़ है उनसे आप मुतमईन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपना क्या नाम, सारों ने अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन काम किया, अपनी अपनी ड्यूटियों को ड्यूटी समझ के किया। तो हाफ़िज़ इकबाल रिजवी साहब ने भी सुबह से लगे थे, और अपना क्या यासर इकबाल रिजवी साहब, पीर अज़मतुल्लाह साहब, यानी कि सारों ने ऐसे तरीके के साथ बड़े मैनेज करके हर तरीके को फोकस किया। जनाब अपना क्या नाम तौक़ीर साहब भी साथ साथ बड़े ऐसे तरीके के साथ मैनेज हर मामला, जहाँ देखते थोड़ा सा कोई मामला तो वो सारे मेंबर कमेटी के और इंतज़ामिया सारे इकट्ठे होकर उसको सोल्व करते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या नहीं होया। तो मैं बड़ा खुश होया इंतज़ामिया से भी और अमन कमेटियों वाले से भी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी अब्दुल रहमान तवक्ली साहब मौजूद हैं, जो कि ज़िले अमन कमेटी के मेंबर हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रहमान तवक्ली साहब, ये बताएं कि अमन कमेटी का आज के जुलूस में क्या किरदार था? आज के जुलूस में और हमेशा के जो जुलूस होते हैं, चाहे वो मातमी आज़ादारी के जुलूस हों, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस हों, जश्न के जुलूस हों या आज़ादारी के जुलूस हों, ज़िले अमन कमेटी वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। देखें, जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कानून को हरकत में लाती हैं, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाती हैं, ऐसे ज़िले अमन कमेटी जो है वो आवाम में और जो इंतज़ामिया है उसमें एक पुल का किरदार अदा करती है, और आवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंतज़ामिया तक और इंतज़ामिया के जो हिदायत हैं वो आवाम तक पहुँचाने में किरदार अदा करती है, और अपनी जान को हथेली पे रख के बग़ैर किसी मुआवजे के सुबह से रात तक बल्कि कई दिन मुसलसल जो है वो मेहनत करती है। और मैं समझता हूँ कि अमन कमेटी का बड़ा बुनियादी किरदार है अमन व अमान के क़याम के हवाले से। तो अमन कमेटी जो है ये कौन से इदारे के अंडर आती है, कौन सा इदारा इसको हैंडल कर रहा होता है? बेसिकली जो अमन कमेटी है ये हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, एक तो मकामी थानों की सतह पे होती है, फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर डिवीज़न लेवल पे होती है, पंजाब लेवल पे भी होती है। तो बेसिकली ये वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनके अंडर होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनके अंडर होती है। डायरेक्ट ये ज़िले इंतज़ामिया है वो इसको डील करती है। अच्छा जी तवक्ली साहब, ये बताएं कि आज चेलम का जुलूस है, तो बेसिक जो आज़ादारी का मकसद है वो क्या है? आज़ादारी का मकसद देखें, याद है सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और बकौल शायर ज़िंदगी नाउम्मीद हो जाती, बुत परस्ती जदीद हो जाती, सर न देते अगर हुसैन इब्ने अली, सारी दुनिया यजीद हो जाती।
और बकौल एक और शायर कि ला इला तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का, ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का, ला इला के पढ़ने वाले ला इला से पूछ ले, ला इला तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। तो बुनियादी तौर पर ये बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि जितनी दुनिया में इंसानियत है, इंसानियत को ये याद दिलाता है ये दिन, आशूरा का दिन और इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो भी दिन आप मनाएंगे वो आपको याद दिलाएगा कि आपने बातिल के सामने सर को नहीं झुकाना, बल्कि सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम की तरह बातिल की आँखों में आँखें डाल कर उसका डट कर मुकाबला करना है और हमेशा हक़ का साथ देना है, हक़ का अलम, हक़ का परचम लेके बुलंद करना है। और अल्लाह करीम हमेशा उसकी हिफाजत भी करते हैं और उसका नाम हमेशा बुलंद रखते हैं। जैसे आज सारी दुनिया में इमाम अली मकाम का जिक्र बुलंद है और यजीद का नाम व निशान मिट गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ आमिर बशीर भट्ट साहब मौजूद है जो कि अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि आज के जो जुलूस हो रहा है इसमें ताजरान ने कितना साथ दिया इंतज़ामिया का? ये दुकानें बंद हुई हैं, काफ़ी सारे कारोबार के हवाले से भी बंदिश है, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? जिसमें सबसे पहला बड़ा ख्याल तो ये है कि अगर इस मुल्क में अमन होगा तो हम तजारत भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और आज का जो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया ने इस दफ़ा ऐसा ज़बरदस्त इक़दाम किया है कि उन बाज़ार को, दुकानों को बंद किया है कि जहाँ पर सिर्फ जुलूस है। आप रावलपिंडी शहर के बकाया अतराफ़ में जाकर देखें, शहर की सब तमाम दुकानें खुली हुई हैं और अंदरून शहर जहाँ से जुलूस का रास्ता है वो रास्ता सिर्फ वहाँ पर दुकानें बंद हैं, बाकी तमाम जो है मराकज़ खुले हुए हैं, तजारती मराकज़। तो बाकी जो इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के मामलात हैं उनसे आप मुतमईन हैं? जी देखें, जिस दिन से रावलपिंडी में CPO एस यूनुस साहब ने फ़राइज़ संभाले हैं, मैं तो कह सकता हूं कि उस दिन से रावलपिंडी शहर में बहुत पुरअमन है। और जो SP ऑपरेशन है राय मज़र साहब, इन्होंने भी बेस्ट ऑफिसर हैं। इन दो ऑफिसर्स के होते हुए और साथ जिस तरह ये हमारी पीस अमन कमेटी है, इंटरफेथ कमेटी है और ताजर बरादरी है, इन तमाम इकाइयों ने मिल के जिस तरह रावलपिंडी शहर में एक अमन की फ़िज़ा कायम की है, ये मेरे ख़्याल में ये तमाम जो है ये खराज तहसीन के लायक हैं। और मैं इनको और आज के दिन के हवाले से इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के हवाले से मैं इनको अक़ीदत और ऐसे नजराने सलाम पेश करता हूँ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आप देखेंगे जितने भी पुलिस के लोग हैं या ये अमन कमेटी के मेंबरान हैं, अमन कमेटी के मेंबरान बिला मुआवजा बग़ैर किसी बात के सिर्फ अपने रावलपिंडी शहर में अमन कायम करने के लिए तमाम फोर्सेस के शाना बशाना चल रहे हैं, जिसमें शाइन पीस फोर्स भी है, वो भी खराज तहसीन के लायक है। बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी मुआवजे के वो इस तरह इनके साथ शाना बशाना चलती हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन तमाम इकाइयों को जब मिलाएं तो तब ही अमन पैदा होता है। अमन कोई एक जो है अकेला नहीं ला सकता। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? ताबिश, सैयद ताबिश अली नाम है मेरा। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि जो आज चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है, तो इस जुलूस का जो मकसद है वो क्या है? जी बेसिकली चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये याद कराती है कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी वो ता क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। उनकी जो कुर्बानी है वो इस कदर वसी और इस कदर बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के लिए, दीन के लिए, जिसकी वजह से 10वीं मुहर्रम के बाद 40वां भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 10 मुहर्रम है। वहाँ पे हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई, आज उनके 40वें का दिन है। उसी 40वें के जुलूस के लिए ये अज़ादार आज यहाँ पर आए हैं, उनकी अज़ादारी कर रहे हैं और इसी तरह ये अज़ादारी इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगी। और इसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ किसी एक फ़िरके के, किसी एक ज़ात के नहीं हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत का दर्स दे के गए हैं। तो इसीलिए अगर हम अहले तशय्युअ हज़रात अगर इस जुलूस में शिरकत करते हैं तो हम अपने साथ साथ ये चाहते हैं कि बाकी भी जो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो जिस तरह 10वीं मुहर्रम है उसी तरह 40वां है, वो आएँ, जुलूस पे आएँ, अपना शिरकत करें और अपना सवाब दारैन हासिल करें, क्योंकि वही हस्तियां हैं जिनकी वजह से आज तक दुनिया कायम है, दीन कायम है। अच्छा, तो शाह साहब ये बताएं कि जो आज के जुलूस में सिक्योरिटी के इक़दाम हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं?
सिक्योरिटी मैं यही देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी दी गई है। सबसे पहले थैंक्स CPO साहब, उन्होंने बहुत अच्छी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। मतलब बहुत ज़्यादा एहलकार तैनात किए हैं। मुझे तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा ही लग रहे हैं तैनात हुए हैं इस टाइम एहलकार यहाँ पे, और जो अपनी ड्यूटी भरपूर अदा कर रहे हैं। और सिक्योरिटी से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, जिसकी वजह से देखें जुलूस अब इख्तिताम पे है और माशाल्लाह से कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। जुलूस अब इख्तिताम में आ गया। ये सिक्योरिटी वालों का बहुत बड़ा इसमें रोल हम कह सकते हैं उन्होंने अदा किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शाहीन पीस फोर्स के सेंट्रल प्रेसिडेंट मलिक मुनीर साहब मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आज की जो जुलूस में शाहीन पीस फोर्स की तरफ से जो वॉलंटियर्स मौजूद थे, कितनी तादाद में थे? जी आज चेलम में इमाम हुसैन के इस मौका पर शाहीन पीस फोर्स के तकरीबन 300 वॉलंटियर्स जो थे वो मुख्तलिफ़ मकामात पर एंट्री पे और जुलूस के सराउंडिंग में ड्यूटीज़ कर रहे थे। और मलिक साहब ये बताइएगा कि इस जुलूस में आपकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो किसके कहने पे लगाई जाती है? जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ होती हैं वो सारी हम अपने पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ ड्यूटीज़ होती हैं। इसमें कुछ जगह पे हमें बानियान की तरफ से भी रिक्वेस्ट होती है, कुछ जगह पे पुलिस की तरफ से होती है, और सारा फोर्सेस के साथ एक मोहब्बत भाईचारा और उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करने आते हैं यहाँ पे कि ये हमारी फोर्सेस हैं। अगर हम चंद लोग यहाँ पे उनके साथ आकर ड्यूटियाँ करते हैं तो हम उनके लिए उनकी ड्यूटीज़ में आसानियाँ पैदा करते हैं ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहे। तो आपके साथ साथ यहाँ पे बाकी वॉलंटियर तंजीमें भी मौजूद थी, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद थे, सिर्फ खुफिया एजेंसीज भी मौजूद थी, तो क्या किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है? नहीं सर, ऐसा सच है। छोटे मोटे मामला तो ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा इवेंट होता है जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे अज़ादार आते हैं, छोटे मोटे इवेंट होते रहते हैं। लेकिन शाहीन पीस फोर्स जो है वो कभी उसने इस बारे में मतलब इसको हमने कभी हैवी नहीं लिया। छोटे छोटे मामलात हैं, हम इनको दरगुजर कर देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे रब्बे कायनात की रज़ा के लिए आते हैं। तो छोटे छोटे मामलात जो हम उनको अपने पुष्ट पे फेंक देते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपनी मुखलिस होके और अपने इस वतन के लिए हम ड्यूटी करने आते हैं। उसमें हम ये छोटी छोटी बातें हमने कभी काउंट नहीं की सर। मलिक साहब ये बताएं कि आपके शाहीन पीस फोर्स को बेसिकली ट्रेनिंग क्या दी जाती है? इस जुलूसों की कवरेज है जो और ड्यूटीज़ करते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग क्या दी जाती है? सबसे पहले तो जी इन्हें जो ब्रीफिंग हम देते हैं कि आप लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए इस दुनिया में आने का किसी हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। तो हमारी इस तंजीम का ये मकसद होता है कि हम अपने इन बच्चों को जो हमारे साथ जो वॉलंटियर ड्यूटी करते हैं इनको इस मुल्क के लिए एक मुस्बत शहरी बनाना, और इनको हम बहुत सारी बैड एक्टिविटीज़ में से निकाल के मतलब हर बंदा जो है अगर यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो बिज़ी होगा। तो हम इनको इस जगह मुस्बत एक जगह पे मौला हुसैन की रबीउल अव्वल पे रमज़ान शरीफ में मतलब पुलिस के साथ जहाँ जहाँ पे हमारी फोर्सेस को हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इन बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों में इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, एक सच्चे मुसलमान बने और अपने इस माशरे मुल्क के लिए अपने इस वतन के लिए ये एक मुफीद साबित हों ताकि हमारा मुल्क अमन का और इस भाईचारे का फ़ज़ा जो है हर टाइम कायम रहे। मलिक साहब, आप प्रेसिडेंट होने के नाते आप नए आने वाले वॉलंटियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं नए आने वाले तमाम अपने वॉलंटियर्स भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको अमन का गवारा हम लोगों ने मिलजुल के बनाना है। तो हम लोग जब आप लोग हमारे साथ ड्यूटियाँ करेंगे, मुख्तलिफ़ मसालक से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से बंदे हमारे साथ आकर ड्यूटियाँ करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत और भाईचारे का एक गुलदस्ता बनता है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की खिदमत हम नहीं करनी है, कोई भी बाहर से आके बंदा इसकी खिदमत नहीं कर सकता। ये मुल्क जो है हमारा है और इसमें अमन का गवारा जब बनाना है तो हम तमाम मकातब फ़िक्र तमाम दोस्तों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तंजीम को ज्वाइन करें ताकि हम ये गुलदस्ता खूबसूरत से खूबसूरत तर करते जाएँ। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।